Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. You are having one word substitute in which you are learning some words. They have some ideas and they have some concept. So words which carry ideas, concept एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो शब्दों में सारी चीज़ें होती हैं. ऐसा नहीं शब्द में सिर्फ अर्थ ही होता है. शब्दों में बहुत से कंसेप्ट होते हैं, बहुत से आइडियाज़ होते हैं, बहुत से फिलॉसफी होती है. तो हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे और हम इस चीज़ को बराबर याद रखें कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट. जहाँ पर हम कम शब्दों में, बहुत कम वर्ड में बहुत सारी चीज़ें कह सकें, ये हमारी बुद्धिमानी होती है. तो हम इसी पर पढ़ते जाते हैं कि विदर हम इन द शॉर्टेस्ट पीरियड और ज़्यादा चीज़ कह सकें और ज़्यादा प्रभावकारी चीज़ कह सकें. तो फिट वर्ड खोजें. फिट वर्ड्स आर ऑलवेज बेटर देन फाइन वर्ड्स. तो फिट वर्ड्स, तो इसीलिए ये दूसरा चैप्टर है. दूसरा का ये वोकैबुलरी का ही एक भाग है और जिसको कि हम पढ़ा रहे हैं. फिर बाद में हम फिर वोकैबुलरी प्रॉपर पर आ जाएंगे. तो इसमें हम देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो हम बहुत से वर्ड्स हैं. हमने बताया कि शब्द जो है वो आइडिया रखते हैं, विचार रखते हैं, कंसेप्ट रखते हैं और फिलॉसफी भी रखते हैं. तो ईगो ये आदमी से संबंधित चीज़ है, साइकोलॉजी का वर्ड है. तो ईगो पर बहुत सारे चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उसके मीनिंग से कंसर्न करेंगे. तो ईगो जो जिससे हमको इस संसार में बिलोंगिंगनेस का आभास होता है. जैसे ये चीज़ें मेरी हैं, ये आपकी हैं और ये हमें ज़्यादा है, आपको कम है, तो ये हमारे लोग हैं, ये आपके लोग नहीं हैं. दिस काइंड ऑफ सेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ईगो. ये जो ईगो की प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, तुम्हारा है, ये सब. और इसी से बना ईगोइज्म. ईगोइज्म एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जिसके अंदर आदमी अपनी बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में कम सोचता है, नहीं के बराबर होते हैं. और उसी से बना है ईगोइस्ट. तो ईगोइस्ट जो है होते हैं वो सेल्फिश होते हैं. ये बिल्कुल सेल्फिश होते हैं और सेल्फ सर्विंग होते हैं और ये इंटरेस्टेड इन व्हाट इज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम. व्हाट इज डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम दे आर इंटरेस्टेड इन. तो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट टू हिम, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम इगोइस्ट कहते हैं. इगोइस्ट उसको कहते हैं जो सिर्फ अपने मतलब की चीज़ में विश्वास करता हो या मतलब की चीज़ में ही लगा रहता है. जहाँ तक उसकी मतलब की चीज़ है उसी के बारे में वो बात करता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट. तो इगोइस्ट इज सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है इगोटिस्ट. इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है इगोटिस्ट. इगोइस्ट हुआ, इगोटिस्ट. इससे बना है इगोटिस्टिक. इगोइस्ट मतलब होता है ये इगोइस्ट दोनों एक ही है, थोड़ा सा अंतर है. इसमें ये ही टॉक्स अबाउट आई. इसमें इसको पहचानने के लिए ये जो व्यक्ति होता है, जो इगोइस्ट होता है, वो आई का नाम करता है. आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम ग्रेट, I have lot of property, I have my relatives, so I and so on. I. तो इस किस्म के आदमी जो है वो होते हैं. तो who is conceited, boastful होता है, डींग हारने वाला.
बोस्टफुल, और कंसीटेड, कंसीटेड, बोस्टफुल, और क्या है, टॉक्स अबाउट हिज अचीवमेंट्स, वो अपने उपलब्धि के बारे में बात करता है। इस तरह के आदमी को देखते होंगे कि आप जाइए उसके यहाँ तो वो अपनी सारी चीज़ खोल खोल के बताएगा, हमारे पास इतना खेत है, इतने लोग हैं, हम इस तरह से सुखी हैं, और दूसरे लोग बहुत खराब स्थिति में हैं। तो दिस काइंड ऑफ फेलो इज कॉल्ड ईगोटिस्ट, जो बोस्टफुल, कंसीटेड, ऑलवेज टॉक्स अबाउट आई, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईगोटिस्ट। अपनी उपलब्धियों पर बात कर रहा है, एवरीथिंग दैट हैपेंस टू इन द वर्ल्ड। तो इसको इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो बहुत बोस्टफुल होते हैं, वो घमंडी किस्म के आदमी होते हैं। ये दोनों घमंडी होते हैं, ये घमंडी किस्म के आदमी होते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, जो भी है सो हम हैं, और जब बातचीत में वो किसी दूसरे पर नहीं, सब आई पर ही ले आते हैं। तो एक इस तरह के लोग होते हैं, और एक होते हैं ईगोसेंट्रिक, इनको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। इसी से जुड़ता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक ये भी स्वार्थी और घमंडी होता है, और ये भी मतलबी होता है, और वो सोचता है कि दुनिया में जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसमें मतलब की चीज़ खोजता है। जैसे सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो वो अपने मतलब की चीज़ खोजेगा। जैसे उसको कहाँ से फ़ायदा होगा, तो इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक इज वन who thinks of his own benefit, or yes, everything that happens in the world is related to himself. जो भी चीज़ हो रहा है वो उन्हीं के लिए हो रहा है, किसी दूसरे के लिए उसमें अपना इंटरेस्ट खोजना, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक भी एक वर्ड है, और ये भी एक जो है एक कैरेक्टर है, मिलता जुलता है। ईगोइज्म, ईगोटिस्ट और ईगोसेंट्रिक, ये तीनों मिलते जुलते वर्ड हैं। इससे एक वर्ड और होता है मेगा। मेगा मतलब होता है बड़ा, मैगलो, और इसे मैगलो, मैनियक। तो मैगलोमैनियक वो होता है कि मैगलो मतलब बड़ा, मेगा से होता है बड़ा, बिग, और मैनिया का मतलब होता है पागलपन। तो बड़ा दिखने का पागलपन, बड़ा दिखने का पागलपन जिसमें होता है उसको बोलते हैं जैसे बहुत से लोग होते हैं वो बड़ा नहीं होते लेकिन फिर भी बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं। उनको एक बीमारी सी होती है, और वो दे ट्राई टू पोज देमसेल्फ, दे ट्राई टू शो देमसेल्फ दैट दे आर बिग, दे आर मेगा, मैगलो, उनसे बड़ा उदार नहीं है उनसे। तो दिस काइंड ऑफ फेलो इज मैगलोमैनियक। इनमें बीमारी होती है, वो कहीं भी रहेंगे उनको ये आदत होगी कि वो अपने को डिस्प्ले करें, और अपने को ज़्यादा डिस्प्ले करें, ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेस। तो इसको कहते हैं मैगलोमैनियक।
आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों पर। तो हमने आपको बताया कि ईगो, इगोइज्म, इगोइस्टिक, इगोसेंट्रिक और मैग्लोमैनियक। मैग्लोमैनियक होता है वन हु ट्राइज टू शो हिमसेल्फ, पोज हिमसेल्फ मोर देन ही इज, मोर देन वन इज। तो अपने से ज़्यादा शो करने का जो होता है पागलपन। मैनियक मतलब होता है, मैनिया होता है, इसका मतलब होता है पागलपन। तो इस तरह के लोग होते हैं। अब कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं। जैसे इमरजेंसी में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 74 में लगाई थी। तो 74 में बहुत से पॉलिटिकल लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उनको काफ़ी दिन तक जेल में रखा, 6 महीने के करीब जेल में भी रखा। फिर इसके आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन हुआ। तो जितने लोग हिंदुस्तान में अरेस्ट हुए थे, फिर इलेक्शन हुआ तो फिर सबको छोड़ दिया गया। तो जो छोड़ने की प्रक्रिया का हुई उसको बोलते हैं एमेंस्टी। एमेंस्टी setting free to political offenders. Setting free by giving general pardon, by a general pardon, सामूहिक क्षमा कर देना। सामूहिक क्षमा कर देने को बोलते हैं एमेंस्टी। एमेंस्टी जैसे बांग्लादेश में करीब 75,000 जो है सैनिकों को हिंदुस्तान की सेना ने सरेंडर करा दिया था। फिर समझौता हुआ, उनको क्या दे दिया गया? एमेंस्टी, सबको छोड़ दिया गया, एक साथ सबको छोड़ दिया गया। तो इसको बोलते हैं एमेंस्टी। क्या बोलते हैं? एमेंस्टी। अच्छा, कुछ ऐसे देश हैं, अब एक बार है जहाँ पर नियम नहीं लागू है, कोई किसी का नियम नहीं चलता, सब कोई सिस्टम नहीं है, कोई ये नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें कोई सिस्टम नहीं है, राजा है और डेमोक्रेसी है, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। उसको बोलते हैं एनार्की। एनार्की मतलब होता है वेयर देयर इज नो लॉ, नो लॉ प्रिवेल। जहाँ पर कोई लॉ नहीं, एनार्की, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लॉलेसनेस, जहाँ पर लॉलेसनेस है, कोई कानून को न मानता हो, कोई नियम को न मानता हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो हो गया लॉलेसनेस, उसको बोलते हैं एनार्की। तो कंट्री विच हैज़ नो लॉ, नो कॉन्स्टिट्यूशन, या कंट्री वेयर कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट फॉलोड, तो वहाँ भी इस तरह के एनार्की का प्रॉब्लम होता है। तो उसको बोलते हैं लॉलेसनेस, कंट्री वेयर देयर इज नो लॉ। और आप डेमोक्रेसी को तो जानते हो, आपका देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र में क्या होता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत के सभी लोग जो है किसी को राजा बनाते हैं, किसी को प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बनाते हैं, और
इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। अगर आ जाए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल को क्या बोलते हैं, तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा, डिक्टेटरशिप क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप जिसमें in the country where some group or some individuals may have their own dictatorship. They dictate. वहाँ नियम कुछ नहीं है, वो जो कहेगा वो करेंगे। मतलब जैसे हिटलर, तो हिटलर जो कहेगा वो होना है। तो मैन इज गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, मैन इज गवर्नमेंट। कोई आदमी जो है वही गवर्नमेंट हो जाता है, उसके हिज वर्ड्स आर लॉ। हिटलर का है, हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, अब इसके क्या, हिज वर्ड्स वर लॉ। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा, नियम कानून से कोई उसका वास्ता नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप। अच्छा, ऑटोक्रेसी एक शब्द है, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में भी इसमें नियम तो बनता है, लेकिन एक कोई ग्रुप जो है, there are certain group who handle the country, उनका अपना नियम होता है। they have a group who form their own law and force people to obey, तो ऑटोक्रेसी, ऑटो मतलब होगा अपना, making own law and forcing people to obey, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो इसको आपको जानना चाहिए, ऑटोक्रेसी, एनार्की। तो गवर्नमेंट डिक्टेटर, गवर्नमेंट कवर्ड बाय द एब्सोल्यूट पावर, वही चीज़ है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कुछ जैसे इटर्नल गॉड या समथिंग इटर्नल। तो इटर्नल क्या चीज़ होता है, इटर्नल जिसका कोई वन विच हैज नो बिगिनिंग, नो मिडिल, नो एंड, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, मध्य नहीं है और अंत नहीं है, उसको बोलते हैं इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल, इसको बोलते हैं शाश्वत। शाश्वत, इटर्नल। तो इटर्नल वो होता है जैसे गॉड को बोला जाता है, गॉड इज इटर्नल, गॉड इज इटर्नल, ही हैज नो बिगिनिंग, नो मिडिल, नो एंड। तो गॉड इज इटर्नल। तो
गॉड जो है इज इटर्नल, मतलब उसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है, मिडिल भी नहीं है। तो ऐसा मानते हैं लोग कि उसका मेजरमेंट नहीं है, वो हमारे नाप से, हमारे विचार में आ भी नहीं सकता, दिमाग में नहीं आ सकता, बहुत बड़ा है, तो उसको बोलते हैं इटर्नल। भगवान की और भी क्वालिटी को देखते हैं। ऑमनीपोटेंट, वन ऑल पावरफुल, omniscient, seen everywhere, omnipotent, omniscient और omnipotent, omniscient, और भी कोई है गॉड का? यस, omnipresent, omnipresent, सब जगह दिखाई देने वाला, सब जगह omnipresent। तो भगवान को कहा जाता है कि गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसिएंट और ऑमनीप्रेजेंट। भगवान सब जगह विद्यमान है, प्रेजेंट है। ऑमनीसिएंट सब जगह दिखाई देता है और सर्वशक्तिशाली है। गॉड इज इटर्नल, जिसका मध्य अंत कुछ नहीं है। गॉड इज इटर्नल, गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल और ऑमनीसिएंट, सब जगह दिखाई देना, एवरीवेयर। और ये प्रेजेंट है, और यहाँ पर सी एवरीवेयर, दिखाई हर जगह देता है, विद्यमान हर जगह। तो इसको बोलते हैं ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीसिएंट एंड ऑमनीपोटेंट। गॉड को इस तरह से कहते हैं। इसको भी आप लिख सकते हो। ये गॉड में जो सब जगह विद्यमान है, सब जगह दिखाई देता है, सब सर्वशक्तिशाली है, जिसका आदि अंत नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर पूछने पर आप लोग उसको लिखिए, इटर्नल। अच्छा, अच्छा, अब देखते हैं कि एक कुछ और इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन में पूछा, ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये बहुत कॉमन, पॉपुलर, चाहे रेलवे का हो, चाहे कहीं का, आपको स्टैंडर्ड के अनुसार हर जगह ये पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, एक जर्म होता है, जर्म मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। तो अगर इसको जर्नी साइड लिखें, साइड मतलब इसका होता है टू किल। कीड़ा मकोड़ा मारने वाली दवा को कहते हैं जर्नी साइड, जर्नी साइड, इसको कहते हैं जर्नी साइड। और पेस्टिसाइड भी है, ये पेस्टिसाइड है, जर्मीसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब दवा है, कीड़े मकोड़े मारने की दवा है। होमोसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अगर मानव
जाति की हत्या होता है तो उसको हम बोलते हैं होमोसाइड। कभी कभी होता है कि सम cruel people they commit homicide, they indiscriminately kill people, चाहे बच्चा हो चाहे औरत हो बुढ़ा हो सबको ऐसे ही मार दिया, तो उसको बोलते हैं होमोसाइड। और जब अपने यहाँ आत्महत्या करने इसको सुसाइड, one who kills himself, जो अपने आत्महत्या करे तो उसको बोलते हैं सुसाइड। तो ये चीज़ जो है आपको जानना है। जर्मीसाइड मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा मारने, जर्मीसाइड और पेस्टिसाइड दो होता है, दोनों कीड़ा मकोड़ा मारने का। क्या नाम ये? तो जर्मीसाइड और ऐसा अलग भोजनों दे रहे हैं, ये है जर्मीसाइड और होमोसाइड और सुसाइड, ये चीज़ें जो हैं आपको जानना चाहिए। जर्मीसाइड, पेस्टिसाइड, होमोसाइड मतलब होता है ह्यूमन रेस को मारना, सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना, और इसके बाद और भी साइड से मतलब है पैक्टिसाइड। पैक्टिसाइड मतलब होता है, ये हिस्ट्री में है पैक्टिसाइड। औरंगजेब killed his father and imprisoned his brother and ascended the throne। औरंगजेब ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो अजातशत्रु इतिहास में वही पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पैक्टिसाइड मतलब होता है पितृहंता। अपने पिता की हत्या करने वाले को पैक्टिसाइड कहते हैं। और मैट्रिसाइड, माँ की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? मैट्रिसाइड। माँ की हत्या करना। पैक्टिसाइड, मैट्रिसाइड। और भाई की हत्या करने वाला, जैसे अशोक was a great king and historian says that he had to struggle with his brother for 4 years in order to get the throne. So he killed his 99 brothers. It is recorded in Tibetan history में ये लिखा है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया। तो he was fratricide। He committed fratricide, भाई की हत्या कर। तो पैक्टिसाइड हुआ, मैट्रिसाइड हुआ और फ्रैट्रिसाइड। और कभी कभी होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का जो राजा था, लास्ट रूलर, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो परेड ग्राउंड पर निरीक्षण कर रहा था। तो उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने पीछे से उसके पीठ पर वार किया और उसको मार डाला। तो राजा की हत्या को बोलते हैं रेजिसाइड। राजा की हत्या। अगर कोई अपने राजा की हत्या कर देता है तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या करना। तो इस तरह से साइड मतलब होता है हत्या करना, पैक्टिसाइड और
मैट्रिसाइड होता है, रेजिसाइड होता है, फ्रेटिसाइड होता है, सुसाइड होता है, होमोसाइड होता है। तो ये सब का मतलब होता है कि हत्या करना। तो आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। और एक जो है ए चाइल्ड born after his father's death, his father's death, एक बच्चा अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। या कोई आथर है, लेखक है, उसके मरने के बाद उसकी किताब प्रकाशित होती है तो उसको क्या कहते हैं। जैसे ए राइटर, ए बुक पब्लिश्ड after the author's death, इसको गाइस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पास्थुमस। इसको बोलते हैं पास्थुमस। और इससे पास्थुमसली, जैसे द बुक वाज पास्थुमसली पब्लिश्ड। इसका मतलब हुआ कि जब राइटर मर गया तब उसकी किताब पब्लिश हुई तो उसको बोलते हैं पास्थुमसली। तो इसको पास्थुमस कहते हैं। और अब एक और बहुत ही यूनिक चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। जब कोई मैच हो रहा है और उस मैच में कोई नहीं जीता तो उसको क्या कहते हैं। मैच में जब कोई नहीं जीता, विन विन सिचुएशन होता है तो उसको क्या कहते हैं। मैच में कोई नहीं जीता, विन विन सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं, ड्रा। मैच ड्रा हो गया तो दिस कॉल्ड विन विन सिचुएशन ऑफ द टीम। विन विन सिचुएशन, तो इसको ड्रा कहते हैं। तो मैच जब ड्रा हो जाता है तो उसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो मतलब कोई नहीं जीता, बराबर बराबर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। हम फिर आपको कल मिलेंगे विथ सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। और आपकी वोकैबुलरी लगातार ऐसे बढ़ती जाएगी। इट इज़ माई ड्यूटी टू enhance your vocabulary. Just be with me and listen to and watch my video. तो if you do that, आप press subscribe करो। और if you don't understand, you write in the box and you write in the comment box। तो हम उसको एक्शन लेंगे और उसमें I try to improve myself and I try to answer your query as well। So that's all for today. Thank you.